नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम मोटे हैं। हम कुछ भी खा लें हमारा वजन कम नहीं होता। हम जो मर्जी करके देख लें लेकिन ये शरीर पतला नहीं होने वाला। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप दरअसल में मोटे नहीं हो, आपके शरीर में ब्लोटिंग है या फिर आपके शरीर में इन्फ्लामेशन है, और ये इन्फ्लामेशन खाने से नहीं होती, ये इन्फ्लामेशन गलत तरीके से खाने से होती है। और आज इस वीडियो में आपको एक तरीका बताऊंगा जिसको आप आज ही ट्राई करके देखना, और आज ही आपको अगर असर ना दिखे तो मुझे कहना। आज इस वीडियो के अंदर एक इंटरव्यू भी लेकर आया हूं। काजल जी गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हैं। काजल जी का सिर्फ 3 महीने के अंदर 15 किलो वजन कम हो गया। ना केवल वजन कम हुआ, उनको यूरिनरी इन्फेक्शन चल रहा था काफी लंबे समय से, जिसके लिए उनको दवाइयां तक खानी पड़ती थी। अब पिछले 3 महीने से उन्होंने कोई दवाई नहीं खाई और उनका वो इन्फेक्शन भी ठीक हो गया, आलस की समस्या भी दूर हो गई और 3 महीने में 15 किलो वजन कम हुआ है। उन्होंने कोई डाइटिंग नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं की, बस ये जो बातें मैं बताता हूं यही फॉलो की। वो कहती हैं कि मैं आपको सुन तो पिछले 1 साल से रही थी, लेकिन ठीक से फॉलो करना तब शुरू किया जब आप चैलेंज लेकर आए। मैं अपने चैनल पे आपने देखा होगा टाइम टू टाइम चैलेंजेस लेकर आता हूं। तो अभी जब लास्ट चैलेंज हम लेकर आए तो उन्होंने कहा क्यों ना अपने आप को एक बार 21 दिन दे के देखो। तो उनका पहले ही 21 दिनों के अंदर 4 किलो वजन कम हो गया। वो कहती हैं बस तब तो जिंदगी बदल गई। वो जो 4 किलो कम हुआ ना, उससे मैं इतनी मोटिवेट हो गई, फिर मैंने इसको ढंग से करना शुरू किया। आज इस वीडियो में उन्होंने अपने सारे के सारे सीक्रेट बताए हैं कि मैं कैसे करती हूँ, कितने बजे उठती हूँ, क्या खाती हूँ, कितनी एक्सरसाइज करती हूँ, कितना पानी पीती हूँ, वो सब कुछ काजल जी बताएंगी। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम तो मोटे हैं। एक्चुअल में आप मोटे नहीं हो। आप जब तेजी से खाना खाते हो तो आप अपने मुंह में खाने के साथ साथ बहुत सारी हवा को भी स्वेलो कर जाते हो, और वो हवा अंदर जाके गलत तरीके के खाने के साथ अंदर जाके ब्लोटिंग कर देती है। शरीर तना तना महसूस होता है। और कुछ लोगों को कुछ तरीके का खाना ऐसा होता है, जब वो खाना तेजी से खाया जाए, तेजी से यानी कि उसको चबाया ना जाए, तो वो शरीर में जाके हमारे इन्फ्लामेशन कर देता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? जैसे जब चोट लगती है तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है ना, वो जगह फूल जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर में जब खाना गलत तरीके से यानी कि तेज चबा के जब शरीर में डाला जाए तो वो ब्लोटिंग कर देता है, इन्फ्लामेशन कर देता है, और बहुत सारी हवा स्वेलो हो जाती है। इसका हल आज ही बता रहा हूं आपको। जो कुछ भी खाओ, छोटे टुकड़े लेके उसको मुंह में जब तक पानी ना बने उसे अंदर मत जाने देना। आपको जो भी ब्लोटिंग होगी ना, सिर्फ एक ही बार खाना खाने से आपको महसूस होगा कि ब्लोटिंग के अंदर ये जो तना हुआ शरीर महसूस होता है, फूला फूला महसूस होता है, एक ही बार के अंदर आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और लगातार 1 हफ्ता कर लिया तो ब्लोटिंग गायब होने लग जाएगी। आप लोगों को जिनको लगता है ना कि हम तो कभी पतले हो ही नहीं सकते, वो लोग पतले होना शुरू कर दोगे। तो आज मेरी बात पे अमल करना। जो कुछ भी खाओ मुंह में उसको पानी बनाओ, फिर अंदर लेके जाना। अभी पहले सुनते हैं काजल जी को कि उन्होंने 3 महीने में कैसे अपना 15 किलो वजन कम किया। कैसे हैं काजल जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप, कौन से शहर से? जी मैं गुजरात से अमरेली जिले से बोल रही हूँ सर, जैसे गांव से। अच्छा। और काजल जी, आप तो पहले थोड़े हैवी थे, वजन बढ़ा हाँ हुआ। जी सर, मेरा 80 केजी 80 केजी था मेरा वेट। 80 kg? हाँ जी सर। आज कितना है आपका वजन? आज मेरा 65 है। कितना? 65। 65? अच्छा, तो कितना किलो चला गया आपका? 15 किलो? हाँ सर, 3 महीने में। 3 महीने में 15 किलो वजन कैसे गया ये? 32 बार। 32 बार से? एक बार आपकी पुरानी तस्वीर दिखा देता हूँ दर्शकों को। एक हाँ सेकेंड। जी सर। ये आपकी सब पुरानी ही तस्वीरें ज्यादा अपनी भेजी हैं ये।
ये पहले की तस्वीर है आपकी? हाँ जी सर, वो 1 साल पहले पूरा है मेरी तस्वीर। अभी 1 साल तो नहीं हुआ है शायद उसका। हाँ, ये। वो भी 2 महीने लेके है। अच्छा। और दिखाते हैं, आपकी ये तस्वीर है। हाँ जी, वो भी अभी शायद 1 ईयर तो ही हो चुका होगा। और ये अभी की है। हाँ जी, ये अभी की। तो ये 15 किलो वजन कितने दिनों में कम हुआ है आपका? 3 महीने में। 3 महीने में? हाँ जी। और कैसे बता रहे हो, कैसे हुआ ये? जी, 32 बार चबा के ही किया मैंने सब। पहले मैं 1 साल से आपकी वीडियो देख रही थी, पर हो नहीं रहा था मुझसे। फिर मैंने ना 21 हार्ड चैलेंज जो आपने रखा था ना, उससे से मैं शुरू किया था। मैं तो 21 हार्ड चैलेंज में मेरा 4 kg चला गया था। तो बस अब आदत हो गई 21 बार। तो आपको क्या लग रहा है कि पहले क्या क्या कमी रह जाती थी आपकी तरफ से, जो हो नहीं पा रहा था? कम ना मैं 21 बार से ना मैं वो 32 बार ना मैं चढ़ नहीं पाती थी। वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। हम्म। तो ये जो दिक्कत आपके साथ है ना, ये सैकड़ों हजारों लोगों के साथ यही समस्या है। वो देखते तो हैं मेरी वीडियो, लेकिन कर नहीं पाते। तो ऐसा क्या करें जिससे हो जाए? ऐसा क्या करे जैसे, तो मुझे तो आज तक 31 बार ही लगा, क्योंकि मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ। इतनी सारी डाइट ली, बहुत किया, पर आसान है तो 32 बार ही है। वेरी गुड। तो 3 महीने में ही लगभग हर महीने 5-5 किलो कम होता चला गया। हाँ जी सर, मैं जब मेरा 80 kg था ना, तब मैं वेट चेक करा के उसकी पिच है ना मैं भूल गई थी। उसके बाद मैंने 2 बार पिच थी मैं, हम्म। तो काफी मैं जा रहा था। ओके। आप हैं कहाँ से, कौन से तो शहर से हैं आप? मैं अमरेली जिले के चमारेडी गांव से बोल रही हूँ। छोटा सा गांव है, अच्छा, ये गुजरात से। गुजरात में अमरेली जिले के चमाड़ी गांव से। हाँ जी सर। तो आपको ये पता कैसे चला इसके बारे में, 32 बार भी कुछ होता है? जी वो सर, वो मैं 2 साल से ना आपकी यूट्यूब पे वीडियो सब देख रही थी, पर ट्राई तो मैं कर ही रही थी, पर नहीं रहा था 32 बार चबा कर खाना। हम्म। फिर मैंने वो छोटा सा लड़का था जिसका आपने इंटरव्यू लिया था, अंशु शायद था वो, जिसने 32 चबा कर उसने वेट लॉस काफी किया था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये छोटा बच्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं सकते। हाँ, ठीक है। बस तभी से मैंने स्टार्ट किया था। तो आपको पहले विश्वास हो गया था जब आपने पहली बार वीडियो देखा? वीडियो तो मैं सर काफी सारे देख रही थी, पर काफी लोगों के वीडियो आ रहे थे, तो मुझे लगा शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं 32 बार जब अगर खा भी नहीं पा रही थी। हम्म। फिर मैंने सोच ही लिया कि सर, तो मैं 21 दिन तो करके देखती हूँ कि क्या होता है कि नहीं होता। लेकिन 4 kg चला गया ना, फिर मुझे विश्वास नहीं हो सकता है। और ये आसान कुछ नहीं, क्योंकि हम सब कुछ खा सकते हैं इसमें, नो डाइटिंग कुछ भी। मतलब चैलेंज से भी बहुत फायदा होता है, इसका मतलब चैलेंज ये जो लेके आते हैं हम। हाँ सर, उससे तो बहुत फायदा होता है। मैंने देखा कि चलो रोज नहीं करते, 21 दिन में खुद को देती हूँ और देखती हूँ कि इससे क्या होता है। पर डाइट 4 kg भी मेरा इतना कम होता, 2 साल से मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ। हम्म। तो जो नहीं करता, फिर बस अब। जो नहीं करता उसका नहीं होता, और जो करता है उसका हो ही जाता हाँ जी बिल्कुल सर। और है। आप तो ना भगवान जैसे ही हो कि आप ये 20 बार लेकर आए और हम जैसे की जिंदगी सुधार दी सर आपने। मतलब आप ही की तरह आम इंसान हूं मैं, और जो करने वाला है वो ऊपर वाला है, उनकी कृपा से हो रहा है जो भी हो रहा है। मेहनत आप लोग कर रहे हो, तो बहुत। हाँ जी सर, पर ये आ, मिला तो आप ही लाए हो सर। हमारे जैसे लोगों के लिए तो आसान हो। और बताए सर, मेरा वेट इतना गया ना, मेरी 3 बेटियां है, वो भी काफी खुश है। मुझे कहती थी मम्मा आप हमारे साथ डांस क्यों नहीं करती। तो हम चारों मम्मा बेटियां साथ में डांस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा। वाह वाह वाह। आप हाँ, और मेरे आपको हस्बैंड भी बहुत खुश है डांस सर। का शौक है आप लोगों को? हाँ जी सर, पर वो मेरी बेटियां ना टीवी पर गाना लगा कर नाचती थी ना, तो मुझे कि मम्मा आप क्यों नहीं साथ में डांस करती। मुझे लग बेटा मैं, मुझे घुटनों में दर्द है, मुझे नहीं अच्छा लगता। पर हाँ। अब मेरा वेट कम हुआ है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। आप एक काम करेंगे हमारे लिए,
एक छोटी सी क्लिप, मुश्किल से 15 सेकंड की एक क्लिप रिकॉर्ड करके भेजेंगे जहां आप अपनी बेटियों के साथ एंजॉय करके डांस कर रहे हैं, तो हम भी देखना जी चाहेंगे। सर भेज। हाँ तो जी बिल्कुल सर। जरूर भेजना यही मैडम के नंबर पे जहाँ से आपको, और आज ही कोशिश करना कि भेजना, क्योंकि कल तक हम कोशिश करेंगे आपकी वीडियो आ ही जाए। और हाँ जी बिल्कुल। काजल जी, और ये बताइए कि आपके ये जो इतना वजन कम हुआ है, इसमें कोई हेल्थ इशू भी ठीक हुए हैं आपके? हाँ जी, मुझे इन्फेक्शन की काफी तकलीफ थी मुझे, जो शायद मुझे 7-8 साल से थी। मैंने काफी सारी दवाइयां लिया, नहीं ठीक हो रहा था, पर ये 3 महीने में शायद मुझे तकलीफ तक नहीं हुई है और मुझे काफी राहत मिली है उससे। इन्फेक्शन था आपको? हाँ जी, मुझे बहुत यूरिन इन्फेक्शन हो रहा था, शायद मुझे यूरिन की थैली में कुछ तकलीफ थी, ऐसा डॉक्टरों ने बोला था। हम्म। और मुझे हर महीने में वो तकलीफ होती थी, लेकिन अब तक हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी मुझे। अब कोई दिक्कत नहीं आ रही? जी नहीं, 3 महीने में तो मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं और मुझे दवाई भी नहीं पड़ी अभी तक। वाह वाह वाह। और कोई बेनिफिट हुआ हो 32 बार से? बेनिफिट में तो क्या हुआ सर, मुझे जो चेहरे पे जो पिंपल थे ना वो सब चले। और ऐसा लगता है कि मैं हमें उड़ उड़ा तो जल्दी जल्दी में उठ जाती हूँ, सब फटाफट काम हो जाते हैं। और सर मैं गुजराती हूँ ना, तो थोड़ा गुजराती आ जाता है। कोई बात। हाँ, हाँ। तो और मतलब मेरे कि, हस्बैंड भी बहुत खुश है सर इससे। अच्छा, तो हस्बैंड पहले हाँ जी, वो भी पहले बहुत बोलते खुश थे है। कि जब इतना टाइम लगाते थे तो बोलते नहीं कि खाना खाने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं? हाँ जी सर, शुरू शुरू में ना ना वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। मेरी बेटियां भी कहती थी कि मम्मा क्या कर रही हो आप, इतना धीरे धीरे खाती हो। मेरा ना सर 30 मिनट लग ही जाता है 32 बार से पकड़ खाना। आधी रोटी ही खा पाती हूँ, पहले एक पूरी खाती हूँ, अभी आधी रोटी ही खाती हूँ। और चावल मैंने छोड़ा और चाय छोड़ दी, शुगर नहीं लेती अब मैं। तो आप जैसे आधी रोटी खाते हो, कोई कमजोरी वगैरह कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं खाती तब कमजोरी होती थी, अब कमजोरी नहीं होती मुझे। अच्छा, अब आलस भी दूर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो सर मुझे घुटनों में दर्द रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में मुझे घुटनों का दर्द, तो अब मैं जब मेरी उम्र हो जाएगी तो क्या होगा, ऐसा सब सोचती रहती थी। लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है सर। वाह वाह। और कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे कहीं से, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि अब तो बहुत अच्छे हाँ लग? जी सर, सब लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी पतली कैसे हो गई, कुछ बीमार हो गई हो। वो सब पूछते रहते हैं मुझे। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हुआ, मैं 32 कर खाते से। एक दो लोगों को मैंने बोला ना, तो मुझे कहने लगे कि तुम्हारे पास तो टाइम है, तुम तो खाती रहो चबा चबा के, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, ऐसा सा सब लोग बोलते रहते। तो आपके मन में भी तो कभी आया होगा पहले कि इतना टाइम कहाँ से लाए, आप कहाँ से ले आए टाइम इतना? हाँ जी सर, पहले तो मुझे भी ऐसा लगता था, पर फिर मुझे लगा कि ऐसे में ही जिंदगी चली जाएगी, हमारे लिए टाइम ही नहीं निकल पाएंगे, हम आधा घंटा नहीं निकल सकते खाने में। तो फिर मैं ना सर जल्दी खाना बनाती थी आधा घंटा, और फिर मैं खाती रहती थी, तब तक मेरे हस्बैंड भी खाना खाने आ जाते थे। वैसे में टाइम नहीं, और रात में खाना नहीं खाती सर। अच्छा, रात में खाना नहीं खाते? तो जानबूझ के नहीं खाते या भूख ही नहीं हाँ जी लगती? सर, बिल्कुल नहीं सर, भूख ही नहीं लगती, क्योंकि मैं खाना खाने के 1 घंटे बाद प्रिंट लेती हूँ, और 4 बजे तो मैं कुछ चना वगैरह कुछ भी ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम को तो खाना ही नहीं खाती, क्योंकि 4 बजे थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेती हूँ इसलिए। हम्म। इससे आसान कुछ और लगता खाने का तो है? मन ही नहीं हुआ है। क्या सर? इससे आसान कुछ लगता है वजन कम करने के लिए? नहीं, इससे तो आसान कुछ भी नहीं है सर, मुश्किल है वो डाइटिंग करना, रोज सुबह जल्दी जॉगिंग एक्सरसाइज, वो सब मुश्किल है। आसान तो 32 बार ही है सर। अच्छा, 32 बार को करते हुए बोरियत नहीं होती, बोर नहीं हो जाते इसको जब करते हैं? हाँ, पहले शुरू शुरू में ऐसा होता था मेरे साथ कि चबा चबा करके सर बोरिंग हफ्ता तक हुआ था, अब नहीं होता, अब तो आदत हो गई है सर। और जैसे ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ, ये वीडियो भी कोई फायदा देती है ये 32 बार में? हाँ जी सर, बहुत बहुत फायदा देती है हमें। मैं जब भी 30 बार जो खाना खाने बिल, तब मैं आपकी वीडियो देखते देखते ही खाती हूँ सर। तो जैसे मैं तो हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, तो
एक ही बात बार बार सुन के पक नहीं जाते, कान नहीं पक जाते, ये क्या कर रहा है, एक ही बात बोल रहा है बार। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और आप जो भी बोल रहे हो, सब सबका वीडियो आता है, उससे ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ये गलत सब लोगों का सुनते हो। तो ये जो वेट लॉस के लिए आपने देखा इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है, लोग हजारों रुपए लाखों रुपए भर रहे हैं अपना वजन कम करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो सब चीजें ठीक हैं, या उन सबको ये सब चीजें करनी चाहिए, धीरे चबा के खाना? उसको तो बस यही धीरे चबा कर ही खाना चाहिए सर, क्योंकि उसमें पैसे मत खर्च करें। और हम्म। इससे आसान अगर है तो फिर हमें पैसे क्यों खर्च करने चाहिए सर। हम्म। आपको ऐसा और लगता मुझे ना, है कि जब मैं थी। हाँ 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 बोलिए, जी सर। क्या कह रहे हैं? जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे पापा मुझे बोलते थे कि 32 बार चबा कर खाना चाहिए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पापा क्या बोल रहे हैं, जिसे वो ऐसा कहते थे कि इसी से सेहत होती है, पर समझ नहीं आई। फिर मैंने आपका वीडियो देखा ना, तो मुझे पापा याद आए कि नहीं, पापा भी बोलते थे, तो फिर चलो ट्राई कर लेते हैं। वीडियो तो मैं 2 साल से ही देख रही थी आप। अभी आपने बताया अपने पापा को कि पापा मेरा वजन कैसे कम है? जी नहीं सर, मैंने लव मैरिज किया है, तो मैं अपने पापा के घर नहीं जाती हूँ। अच्छा अच्छा, कितने साल हो गए? हाँ जी सर। मेरी शादी को 13 साल हुए हैं सर। तो वो लोग नहीं बुलाते या आप नहीं जाते? जी, वो कभी कभी नहीं लाती और कभी मैं नहीं बुलाती उनको सामने से। बस भैया सब बुलाते हैं, पापा नहीं बुलाते हैं। अच्छा, तो याद आती है उनकी? हाँ, कभी कभी आती है, लेकिन अब तो बच्चे हो गए हैं, तो फिर बस उनमें ही दिन चला जाए, याद करने का वक्त नहीं मिलता अब। चलो, अगर मैं तो प्रार्थना करूंगा, बल्कि हमारे सारे सब्सक्राइबर, आप खुश हैं ना अपने हस्बैंड के साथ? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। मुझे कुछ भी होता है तो वो टेंशन में होते, वो कहते बस तुम खुश रहो और हमारी बेटियां खुश रहे। अच्छा, तो आप एक बात हाँ, मेरे बताओ, हस्बैंड की तरफ से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब प्रॉब्लम लव मैरिज से किसको थी, यहाँ वालों को थी या वहां वालों को थी? जी, मेरे पापा को थी। अभी भी है? हाँ जी, वो भी है, क्योंकि मेरे पापा ना थोड़े पैसे वाले हैं, और जहाँ मैंने शादी की है वो थोड़ा कम पैसे वाले थे, तो पापा को उससे दिक्कत थी। पर मैं खुश हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, तो क्या चाहिए था पापा को। तो अब तो 13 साल हो गए, अब तो समझ जाना चाहिए। हाँ जी, पर अब क्या कर सकते हैं। चलो, अगर आपके पापा तक ये वीडियो पहुंच जाए किसी तरीके से, तो मैं हाथ जोड़ के अंकल से प्रार्थना करूंगा कि अंकल, जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा जीवन है, और आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, तो आप अपनी बेटी को एक बार बुलाओ, इन्हें गले लगाओ, अपनी नातियों को गले लगाओ, अपने जवाई को गले लगाओ, और जब ये खुश है, बेटी खुश है, तो अमीर गरीब उससे क्या फर्क पड़ेगा? पैसे से तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता जीवन में। तो आप यही समझे अंकल कि आपको, हम नहीं बल्कि मैं अपने सब्सक्राइबर से भी कहूंगा, कमेंट सेक्शन में कोई हेट किसी को मत दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस। हम तो प्रार्थना करेंगे अंकल से, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हम प्रार्थना करेंगे अंकल से, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि अंकल, अपनी बेटी को बुलाओ और इसे खूब प्यार करो, और इनके बच्चों को भी खूब प्यार करो, अपने जमाई को भी खूब प्यार करो, क्योंकि जीवन तो बहुत छोटा सा है, पता नहीं कब निकल जाता है। तो मुझे पता चला, देखो वैसे हमारा ये विषय नहीं है 32 बार का, लेकिन फिर भी मुझे पता चला तो हाँ जी मैंने, सर। ठीक लगा मुझे बोलना, इसलिए मैंने बोल दिया। खैर, अब हम अपने विषय पे आते हैं कि आपने ये जो वजन कम किया है, तो पहले जब आप खाना खाया करते थे, तो एक बार खाना खाने बैठते थे तो कितनी रोटियां तक खा लेते थे? मैं 3-4 रोटी खाती थी सर पहले। 3-4 रोटी एक बार में खा लेते थे, और आज क्या हाँ जी, हालात है? आज तो मैं सिर्फ एक ही रोटी खाती हूँ, कभी भी तो आधा ही खाती हूँ। तो ये एक रोटी जो है वो खा, इससे ज्यादा खाई नहीं जाती कि आप जानबूझ के कम खाते हो? जी, खाई नहीं जाती ना सर, आधी रोटी तो खाती हूँ तो ऐसा लगता है कि पेट भर गया, अब नहीं खाना, अब उल्टी सा हो जाएगा, तो फिर बस आधी खाती हूँ कभी कभी। एक, जब कुछ ज्यादा काम हुआ हो, भूख लगी तो एक जाती है, वरना नहीं खाती हूँ। हम्म हम्म, हम्म, हम्म।
अच्छा, आप एक बार अपना रूटीन समझाइए कि रूटीन कैसे कैसे रहता है आपका। सुबह कितने बजे उठते हैं, कब नाश्ता करते हैं, कब लंच करते हैं, कब डिनर? ये सुबह में 6:30 बजे उठते उठते ही पे मैं एक गिलास गर्म पानी लेती हूँ सर। और उसके 1 घंटे के बाद में वो जो चिया सीड्स आते हैं ना, हम्म। वो मैं रात को भिगो देती हूँ और सुबह उसका 1 घंटे गर्म पानी पीने के बाद वो सीड्स होता है वो एक गिलास पी हूँ मैं। और 9 साढ़े 9 बजे मैं कुछ भी ककड़ी खीरा वो जो होता है ना गाजर वो खाती हूँ। और साढ़े साढ़े 12 बजे मैं लंच लेती हूँ, कुछ भी सब्जी घर पे बनाई हो, कुछ भी दाल वगैरह वो लेती हूँ। और शाम को तो मैं ऐसे चना वगैरह कुछ खाती हूँ। और ग्रीन टी खाने के 1 घंटे बाद लेना ही हो। तो जो आप सुबह नाश्ते में वो जो ककड़ी खीरा खाते हो उससे सेटिस्फेक्शन हो जाता? हाँ जी बिल्कुल सर। तो पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही रोटी खाते हो आप पूरे दिन में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल एक ही रोटी खाती हूँ। और शाम को तो वो मैं जो चना मुरमुरा होता है ना वो मैं सब कुछ ले लेती हूँ और रोटी में से। अच्छा, तो अगर कोई और महिला आप ही की तरह देखती होगी ये वीडियो, तो कईयों के मन में डाउट आएगा कि सुबह सुबह सिर्फ खीरा ककड़ी और दोपहर को एक रोटी और शाम को चना और मुरमुरा, क्या इतना सा खाना खाने से शरीर में कमजोरी नहीं आ जाएगी? लोगों के मन में डाउट नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अगर 32 बार चबा कर खाओगे ना तो कुछ भी नहीं होगा सर। और पूरे दिन पेट भरा रहता है और अच्छा लगता है हमें। अच्छा, तो अभी जब आपने एक साल पहले मेरी वीडियो देखी थी, आप कह रहे हो देख तो ली थी लेकिन कर नहीं पाती थी, तो तब क्या, कर नहीं पाती थी मैं। तब तब आपको क्या मतलब कौन सी चीज रोक लेती थी जो हो नहीं पाता था? क्या ऐसा चीज होती थी जिससे नहीं हो पाता था? जी मुझे ना सर खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि खाना देखती हूँ ना तो उसको कंट्रोल कर पा रही थी, लगता था बस खाना है बस ऐसे कर रहता था। तो 32 बार मैं भूल जाती थी, वीडियो लगाती थी फिर भी मैं 32 भूल जाती थी और खा लेती थी। हम्म। अब नहीं भूलते क्योंकि अब वो 4 किलो ने आपको मोटिवेट कर दिया, जो पहले महीने 4 किलो। हाँ जी बिल्कुल उसी ने मुझे मोटिवेट किया। और उसी तो मुझे लगा कि नहीं अब करूंगी ये 32 बार। ओके, तो मतलब अपने खुद के रिजल्ट ही हमारी मोटिवेशन होते हैं। हाँ जी सर, आपकी मोटिवेशन ही जो आप जो वीडियो देखो में सब देखते हैं उसी से हम मोटिवेट होते हैं। अच्छा, अभी क्या लगता है ये जीवन में आगे छूट जाएगा आपसे 32 बार या हमेशा बना रहेगा? अगर हमें रहना है तो बतला रहना है तो हमें छूटना नहीं चाहिए 32 बार। हैबिट ही बनी है जब तक जिंदा तब तक इस बार ही चबा के खाओ। हम्म। तो वो जो आप एक रोटी खाते हो दोपहर को, उसके टुकड़े करने को मैं बोलता हूँ, कितने टुकड़े कर लेते हो आप? जी सर, पहले मैं टुकड़े करती थी, अब करती अब तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े एक रोटी में लेकर खा लेती हूँ मैं। तो लगभग कितने टुकड़े निकलते होंगे वैसे जब निकालते हो तो? शायद 35 40 तो शायद होते ही होंगे, इतना नहीं है सर मैंने, पर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना लिए मैं। ठीक है। और जो हर निवाले को कितनी बार तक चबाते होंगे आप? पहले तो सर से ना हो नहीं पा रहा था, फिर मैंने ना खुद को जब खाने की तरफ में देखती थी और फिर वाला मुंह में डाल के ना आंखें बंद करके मैं 32 चबाती थी तब हो रहा था। फिर मैंने 21 दिन तक चलाया। अब आदत हो गई है ऐसे नहीं की 32 बार चबा। 32 से ज्यादा ही हो जाता होगा अब तो। शायद हाँ सर, बिल्कुल लिक हो जाता है, पानी पानी की तरह ही रोटी हो जाती है। फिर मैं निकल लेती हूँ। ओके। और जो है खाना खाने का समय आपने बताया कितनी देर लगती है? हाँ आधा घंटा है, कभी 20 35 मिनट हो जाता है। पर आधा घंटा तो पक्का ले लूंगा, कुछ जल्दबाजी हो कि बेट को स्कूल छोड़ना हो, कुछ काम हो बेटियों का तो 20 मिनट हो जाता है। ओके। और आधे घंटा, और इसके बाद जो वो ग्रीन टी आपने बताया, ग्रीन टी रेगुलर पीते हो आप? हाँ जी, ग्रीन टी तो सर मैं 1 साल से ही पी मैं। हम्म। बस एक खाने के 1 घंटे बाद तो ले ही रही थी ग्रीन टी 1 साल से। कौन सी ग्रीन टी पीते हो? वही आपकी 32 बार वाली लेमन फ्लेवर ही लेती हूँ। अच्छा, दिन में कितनी बार पीते हो? दिन में अगर वैसे ही कुछ जितनी बार मुंह में कुछ
गया खा कुछ भी तो उतनी बार तो ले ही लेते, कम से कम 2 बार तो हो ही जाती है, कभी कभी 3 बार होती है कि शायद कोई बहाना पड़ा, कुछ मान वगैरह होगा, खा हो गया तो ले लेती हूँ 3 बार। और आप चावल भी खाते हो? नहीं सर, चावल ना पहले खा रही 1 महीने तक खाया मैंने, फिर मुझे लगा कि शायद चावल से कुछ हो रहा है शरीर में, वेट नहीं हो रहा लॉस, तो फिर चावल को तो मैं छोड़ ही दिया सर, चावल नहीं खाती और मैंने चाय भी छोड़ दी सर। अच्छा, और मीठा भी छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि वो पहले कहता है ना कि हमें हमारे शरीर को समझना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या लगता है क्या नहीं लगता। तो हम्म। मैंने खुद को समझा तो मुझे लगा कि शायद हम्म चाय शुगर की वजह से ही सब हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया चावल और चाय दोनों। जी। आपने चावल छोड़ दिए, मीठा छोड़ दिया, और अभी रोटी खाते हैं, और एक्सरसाइज भी करते हैं कोई? हाँ सर, 4 बजे कुछ वो भी नॉर्मल सी एक्सरसाइज करती हूँ जिससे अच्छा रहता है शरीर में। ठीक है। पानी पानी कितना पी लेते होंगे दिन भर में? पानी पानी तो मैं पहले 1 2 3 गिलास ही पी पाती थी, लेकिन अब तो मैं 2 लीटर 3 लीटर पी लेती ओके, 3 लीटर तक पानी पी लेते हैं दिन में। और पानी हूँ। हाँ जी धीरे सर। धीरे पीते हो या तेज तेज पीते हो? सर वो ना धीरे पी पाती हूँ मैं, खड़े खड़े 1 गिलास वैसे पी लेती हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। और ये जो सॉल्ट फ्री डे हम बताते हैं वो भी करते हैं? हाँ सर, वो आज सोल्ट फ्री ही है सर, मैं हफ्ते में ना 2 बार सोल्ट फ्री डे करती हूँ। अच्छा, तो उस दिन क्या खाते हैं जिस दिन सॉल्ट फ्री होता है? सोल्ट फ्री डे होता है ना तब मैं कुछ भी, वो जो मूंग का है ना, मूंग चना, उन्हें रात को भिगो देती हूँ और सुबह में उसके उसमें वो तेल में फ्राई करके तो सब लाल मिर्च डालकर उसे नमक वगैरह का देती हूँ, नींबू निचोड़ के खाती हूँ, नींबू डाल के। अच्छा अच्छा। नहीं, क्या एक बार दोबारा से बताएं, सुबह सुबह क्या लेते हैं? सोल्ट फ्री के दिन सर, हाँ हाँ, सॉल्ट फ्री के दिन। तब तो मैं ना सर गर्म पानी सुबह लेती हूँ, और 1 घंटे के बाद वो सब्जा सीज होते हैं ना वो लेती हूँ, और सीधा दोपहर को 12 बजे वो में जो होता है ना वो बेसन का चिल्ला, वो बनाती हूँ नमक भर का। और शाम को भी रोज मैं दूसरे दिन भी करती हूँ सॉल्ट ब्रीड, उस दूसरे दिन मैं लेती हूँ जो चना और मूंग वो सब होता है ना, रात को भिगोती हूँ और सुबह वो मैं तेल में फ्राई करके वो खाती हूँ, मैं नमक और लेमन सब डाल के खाती हूँ। ओके। नमक नहीं डालते, उसमें नींबू डाल देते हैं? हाँ चना? जी, नमक नहीं डालती। चना और क्या होता है उसमें? मूंग मूंग जो मूंग की दाल होती है ना, उसके साबुत मूंग होते हैं ना, लेती हूँ। ठीक है, वो खाने में ठीक लगता है? हाँ जी सर, पहले शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब तो आदत हो गई है। ठीक है। और ये जो आप ग्रीन टी पीते हो, ग्रीन टी पीने से क्या फायदा महसूस होता है? ग्रीन टी पीने से ना सर, अगर आप पे कुछ भारीपन सा हो तो वो सब ऐसा कुछ नहीं लगता, और इससे ना जल्दी में भूख नहीं लगती, शायद ऐसा ही होता है, क्योंकि जब मैं ग्रीन टी लेती हूँ ना तब फिर मुझे भूख नहीं लगती है, शाम तक भूख नहीं लगती, दोपहर को खाने के 1 घंटे के बाद लेती हूँ तब पाचन जल्दी हो जाता है। ओके। और पुराने जो कपड़े थे वो सारे कपड़े ढीले पड़ गए? हाँ जी सर, सारे कपड़े सब बोल रहे हैं। आज मैंने वही ड्रेस पहना है, वो भी बिल्कुल ढीला हुआ है। जब मैडम का फोन आया कि आज आपका इंटरव्यू है, तो फिर पुराना जो पड़ा था ना वही मैंने सूट पहन लिया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपके वहाँ पे जैसे आप घर में तो गुजराती भाषा में ही बात करते होंगे? हाँ जी सर, मैं गुजराती, हम यहाँ सब गुजराती है, मैं गुजराती बोलती थी, पर मुझे लगा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मेरा इंटरव्यू आने वाला है तो मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि आप सर को बताना कि मैं गुजरात हूँ, मैं गुजराती से करूँ, तो ऐसा मुझे सब बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है हिंदी में, हिंदी में थोड़ा बात कर लूंगी मैं। नहीं नहीं, आप तो बहुत ही अच्छे से हिंदी बोल रहे हो, बट मैं एक बार ये भी चाहूंगा कि आप एक बार ना, जो गुजरात के आपकी ऑडियंस सुनेगी वीडियो को, तो उनको गुजराती भाषा में बता दो कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, और पहले मेरा वजन इतना था, आज मेरा वजन इतना है, और मैंने ये किया, इस वजह से मेरा वजन कम हो गया, और ये करने में ये करना पड़ता है, और आप सब भी करो। मैं सुनूंगा, क्योंकि मुझे बोलनी नहीं आती, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी समझ लेता हूँ।
નમસ્કાર ફેમિલી, કેમ છો બધાય? મજામાં? મારું નામ કાજલ દાફડા છે અને હું અમરેલી, ગુજરાતના અમરેલી જિલ્લામાંથી ચમારડી ગામથી બોલું છું અને મેં 3 મહિનામાં મારો 15 કિલો વજન ઉતારી લીધો છે. તો તમે પણ 32 વાર ચાવીને વજન ઉતારી શકો છો કે મેં ઉતાર્યો છે. 32 बार क्या होता है ये भी समझा दो, करना क्या होता है उसमें? 32 બાર તો એમ છે કે આપણે જે રોટલી હોય ને એના નાના નાના ટુકડા કરવાના અને રોટલીને મોઢામાં ટુકડો મૂકીને 32 વાર ચાવવાનું, મોઢું બંધ રાખીને ચાવવાનું, 32 આવીને ખાવાનું, જેનાથી તમારો વજન જલ્દી ઉતરી જાય છે. અને ખાધા પછી 1 કલાક રહીને ગ્રીન ટી લેવાની હોય છે. वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। और जैसे मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये जो चीजें आपने बताई कि कोई भी इंसान अगर ऐसे धीरे चबा के खाए तो उसका वजन पक्का कम होगा, और मैं स्टैम्प पेपर पे हाँ लिख जी, के देने के लिए तैयार हूँ। आप भी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 32 चबाकर खाने से ही तो मेरा वेट हुआ है, क्योंकि मैं 2 साल से ट्राई कर रही थी। मैंने एक्सरसाइज काफी की, डाइट काफी किया, मैंने सब कुछ खाना छोड़ा। मैं सिर्फ ककड़ी और गाजर पर ही जिंदा थी। मैंने 6 महीने तक किया। कमजोरी आ गई, खून की कमी हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ऐसा मुझे नहीं पसंद, तुम जैसे भी हो मैं ठीक हो, वेट कम मत करो। फिर मैंने वापस से मैं खाने लग गई थी। फिर आपका वीडियो देखते देखते मैंने ऐसा किया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काजल जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपका अनुभव जान के कि कैसे आपने वजन कम किया। और मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो देख के ये वीडियो बहुत लोगों के काम आएगी, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो सिर्फ देख रहे हैं, कर नहीं रहे। हाँ जी यहाँ सर। करने वाली बात है हाँ कि जी देखो, सर। अगर आपको रिजल्ट आएंगे ना, तो एक बार आप लोग ईमानदारी से ना 20 दिन अपने आप को दे दो। 20 दिन कुछ मत सोचो, सिर्फ 32 बार हर रोज मेरी वीडियो देखो और 32 बार फॉलो करो। कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई वीकनेस नहीं आएगी, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, पैसा कोई लगना नहीं, घर बैठ के करना है। खुशियों भरा जीवन हो जाएगा, बीमारियों से रहित जीवन हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करो, देखो आपको ना मजा आए तो मुझे कहना, फिर उसके बाद हम तो हर तरीके से गारंटी ले रहे हैं, कोई पैसा किसी से ले नहीं रहे हैं, तो इसको करने में नहीं कोई लेते बुराई है नहीं। बाकी थैंक यू हाँ, काजल जी। सिर्फ 20 दिन। जी हाँ जी, जी सर, क्या थैंक यू। बताना चाह रहे थे आप? बोलिए बोलिए, क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी सबको कि पहले अपने आप 20 दिन दे दो। 20 दिन चबाकर, 32 बार चबाकर खाकर देख लो, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देना, इसमें क्या कह सकते हैं हम। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है काजल जी, थैंक यू हमसे बातें करने के नमस्ते, थैंक यू सर। लिए। सुन रहे हैं आप लोग? कैसी लग रही है आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत कुछ सिखाएगी आपको, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और वीडियो में ये क्या बता रहे हैं कि सिर्फ इन्होंने खाने के छोटे छोटे टुकड़े लिए, हर निवाले को तब तक चबाया जब तक कि वो पानी ना बन जाए। आपको भी तो बस इतना ही करना है, ब्लोटिंग भी चली जाएगी, वजन भी कम हो जाएगा और बहुत हेल्दी लगोगे, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बस इतना ही करना है कि छोटे टुकड़े लो, खूब चबाओ, मुंह में पानी बनाओ, खाना खाने में कम से कम आधा घंटे का समय लो और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पियो। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे और जिंदगी इतनी खुशनुमा हो जाएगी, आपको मजा आएगा जीने का। तो आप लोग इसको फॉलो करो और 32 बार के अंदर मोटिवेशन के लिए ये 2 वीडियो मैं बनाता रहता हूं। आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे कि ग्रीन टी कैसे पीनी है, कौन सी पीनी है? खाना खाने के 1 घंटे बाद पीनी है। और वजन घटाने के लिए ये है दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी, 32 बार वाली ग्रीन टी। ये 32bar.com पे भी मिलती है, मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह। ये इसलिए नहीं आप लोगों को बता रहा कि हमें कोई कमाई हो जाए, ये ग्रीन टी के बारे में इसलिए बता रहा हूं, ये सच में जादू करती है। जिसने भी आज तक ये ग्रीन टी पी है, एक बार उनके रिव्यूज उनसे दिल से पूछ के देखो, वो ये कहेंगे कि इसको पीने के बाद कुछ भी भारी खा लिया हो, बहुत हल्का महसूस होता है। तो इसको आप ट्राई करें। इसके साथ एप्पल साइडर विनेगर को, जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उनको तो रामबाण इलाज है। खाना खाने से 20 मिनट पहले 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल लो, या फिर खाना खाते हुए सलाद के ऊपर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल लो, मजा आ जाएगा। आज के जमाने में हर कोई ये चीजें अफोर्ड कर सकता है। चिया सीड्स है, बहुत ही सस्ती आती है। चिया सीड्स को
1 चम्मच रात को 1 कटोरी पानी में भिगा के रख दो, 2 चम्मच भिगा के रख दो, अगले दिन उसको दाल में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, रायता में डाल सकते हैं। ये सब चीजें आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएंगी और नेचुरल है। ग्रीन टी का सेवन जरूर करें अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, आपको बहुत फायदा होगा। और काजल जी ने जैसे अपना वजन घटाया, इनकी बातों पे अमल करें। ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों रिश्तेदारों को खूब शेयर करो, नीचे कमेंट करके बताना जिन जिन को 32 बार से फायदा हुआ है। और अगर किसी के कोई सवाल है तो नीचे ये नंबर दे रहा हूं, ये 2 नंबर हैं, इन पे आप फोन भी कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, हमारे यहाँ पर पूरी हेल्प की जाएगी। नीचे के ये इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए और या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपने ये वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।